Dear students, we will discuss about electrical instruments in this part of the lecture. और जो सबसे इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो मीटर है. अब ये बात हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है कि करंट जो आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी होती है सर्किट में जो आपको मेज़र करनी होती है, और आप मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो उसे सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? I = dq/dt से आपने उसे सॉल्व किया हुआ है, आपने उसे I = e/r+r से सॉल्व किया हुआ है, या फिर आपने कई वेरियस मेथड से सॉल्व किया. लेकिन अभी हम लोग ये हमारी मैथ्स की जगह हम एक डिवाइस चाहते हैं, है ना. यहाँ पर बहुत सारे डिवाइस हैं जो चीज़ों को मेज़र करते हैं, और जो डिवाइस करंट को मेज़र करेगा उसे हम अमीटर बोलते हैं. ठीक है ना. तो हम लोग इस पार्ट में अमीटर और डिवाइस विच मेजर्स करंट थ्रू कंपोनेंट. जिस भी कंपोनेंट का आपको करंट निकालना है, उसके आप निकालना चाहते हो करंट, तो आप ये डिवाइस यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब एक चीज़ तो पक्की कि जो डिवाइस आप जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक सर्किट लिया, इस सर्किट में आपने एक एनर्जी सोर्स ले लिया, ये सेल आ गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक बल्ब आ गया. ओके, एक बल्ब आपने और लगा लिया, डिफरेंट वोल्टेज के थे, और आपने इनको सीरीज़ में अप्लाई कर रखा था. लेट्स से इस बल्ब का रेजिस्टेंस R1, इस बल्ब का रेजिस्टेंस R2, और आप ये देखना चाहते हो कि अगर मैं स्विच क्लोज करूं तो उस केस में मुझे करंट क्या मिलेगी. तो अब करंट को निकालने के तरीके तो कई सारे हैं आपके पास. एक तरीका तो आपके पास यही कि भाई आप रेजिस्टेंस लीजिए और ये उससे डिवाइड कर दें, लेकिन हम प्रैक्टिकली सॉल्व करना चाहते हैं करंट क्या होगी. तो जिन इक्विपमेंट्स के थ्रू आपको करंट निकालने उसके साथ आप अमीटर अप्लाई कर दीजिए. जैसे स्विच आप क्लोज करोगे करंट का अमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा और वो करंट आप नोट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो अमीटर जो होता है उसका सिंबल हम लोग अपने सर्किट्स में ऐसे राउंड के अंदर ए लिख के करते हैं. और अमीटर आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी इक्विपमेंट आप इसके थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं उसके साथ आप सीरीज़ में लगाएंगे. इट इज़ ऑलवेज अप्लाइड इन सीरीज. ओके. तो इसको सीरीज़ में अप्लाई करें. जैसे आपको ये R1 R2 दो रेजिस्टेंस दिए गए थे, बल्ब दिए गए थे, और आपको इससे और इससे पास करने वाली करंट निकालनी है. लेट से आपका अगर एक R3 यहाँ लगा होता है और R3 करंट निकालनी है तो आप मीटर उसके साथ सीरीज़ में लगा दीजिए. तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप कैसे क्या करना चाहते हैं. उसमें जो भी कंपोनेंट है उसमें आप सीरीज़ में इसको अप्लाई करें. सेकेंड थिंग, एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से माइंड में रखनी है कि भाई अमीटर का रेजिस्टेंस जो है ना वो कोशिश की जाए कि कम से कम रखा जाए. ठीक है ना. रीज़न सिंपल सा है कि अगर आप सर्किट में देखोगे तो लेट से ये आपने लिखा था इसका 1 ओम था, इसका 2 ओम था, और इसका 1 ओम 2 ओम में 0.001 ओम आया. तो ये सर्किट में आया तो पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाला. पर मान लीजिए आपने 1 ओम लिया, 2 ओम लिया, और अमीटर भी आपने 0.5 ओम का ले लिया, तो सर्किट का रेजिस्टेंस आपने इफेक्टिवली चेंज किया है. तो एक चीज़ पक्की है यहाँ पे कि आप अमीटर का रेजिस्टेंस एज लो एज पॉसिबल रखें. आइडियली ये माना जाता है कि अमीटर शुड हैव ज़ीरो रेजिस्टेंस. ये हमारा आइडियल कंडीशन है. ऐसा हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो कम से कम उस डायरेक्शन में तो बात चले. अमीटर शुड हैव ज़ीरो रेजिस्टेंस. कैसे ये लिया जाएगा वो भी हमें देखना पड़ेगा. ऐसा क्यों होता है? सो इट डज नॉट alter the current. जो आपने करंट ली उसे वो चेंज ना करें. ओके. तो कोशिश ये करेंगे जो R1 R2 आए थे उसके कंपैरिजन हमारे ये दोनों अमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए. अमीटर कैसा होता है अगर हम देखना चाहें तो एक सिंपल से एग्जांपल से देख सकते हैं. ये मेरे पास मैंने एक अमीटर का डायग्राम पिक किया. ओके. ये आपके पास एक सिंपल सा मीटर है. यहाँ पे आपके पास आपको दिख रहा है कि भाई ये आपके पास एक प्लस साइन आ गया, यहाँ पर ये आपके पास माइनस साइन आ गया. आपने कनेक्ट किया इसको बैटरी से. जब बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन आएगा. ये डिफ्लेक्शन आपका 0 से उठते हुए कहाँ तक जा सकता है सर? 100 मिली एम्पियर इसकी रेंज है. 100 मिली एम्पियर रेंज अगर इसकी आती है तो रेंज ऑफ अमीटर जो होता है, रेंज ऑफ अमीटर सिंपल वो मैक्सिमम करंट है जो हम मेज़र कर सकते हैं. इस डायग्राम में अगर देखें तो ये वैल्यू 100 मिली एम्पियर आ रही है.
ओके। तो सिंपल सा एमीटर क्या करता है, इट इज़ डिवाइस विच मेजर्स द करंट थ्रू कंपोनेंट। हमेशा आप सीरीज़ में अप्लाई करोगे, कोशिश ये की जाएगी कि इसका रेजिस्टेंस एज लो एज पॉसिबल हो। अब अगर मैं इस पर छोटे से न्यूमेरिकल्स देखो अच्छे से, दो टाइप के हम लोग न्यूमेरिकल यहाँ पे पिक कर रहे हैं। अच्छे से देखो, यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लिया, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लिया इसके साथ आपने एक एमीटर लगा दिया। यहाँ पे आप आगे चले, यहाँ पे आपने लिया, ये इस तरीके से ऐसे आ गया, इसके आगे एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, एक एमीटर आपने यहाँ पे लगा दिया। ये एमीटर 1 बोल दिया आपने, एमीटर 2 बोल दिया। ओके, अब सीधी सी बात है कि आप सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे एक एनर्जी सोर्स आपने लगा दिया, या आपने सेल स्विच को क्लोज करेंगे, या आपने 6 ओम का ले लिया, या आपने 3 ओम का ले लिया, या आपने 6 ओम का लिया था, ये 12 ओम का लिया था, ये 4 ओम का ले लिया आपने, ये 5 ओम और ये 30 वोल्ट की आपने यहाँ पे एक सेल ले लिया। अब जैसे इसे क्लोज करते हो, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, रीडिंग ऑफ A1 एंड A2 बताइए। अब अगर रीडिंग ऑफ A1 A2 को क्वेश्चन आ रहा है तो स्ट्रेट डिस्कशन है बेटा। यहाँ पर अगर कुछ नहीं बोला गया तो अमीटर को आप आइडियल लेके चलेंगे। ये सर्किट आपके सामने था और आप कुछ मत करिए, सिंपल ऐसे मान लीजिए कि अमीटर यहाँ पे है, इसको 0 रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि भाई ये आइडियल अमीटर है। तो आप इस सर्किट को अगर सॉल्व करते हैं, उसके सोल्यूशन को, तो हमने कहा ठीक है, एक बार सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। सो 30 वोल्ट का आपने सेल लिया, ये 6 और 12 आपको साफ साफ दिख रहा है, पैरेलल में आ गया, तो ये आपके पास कितनी करंट आ जाएगी, ये रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 ओम। इसके आगे आपके पास एक रेजिस्टेंस कितने का था, 4 ओम का था। 6 और 3 सबको रट ही गया है, 2 ओम आता है। ये आपके पास यहाँ पे 5 ओम का आ गया, और आपने इसको ऐसे लिखा और 30 वोल्ट की आपके यहाँ पे बैटरी ले ली। करंट कितनी आएगी आप ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं, आएगी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस काउंट कर लीजिए, तो 5 2 7 7 4 11 4 15, तो 15 ओम का रेजिस्टेंस आया और 2 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है ना, तो अब ये 2 एम्पियर करंट आगे जाएगी आपकी, और 2 एम्पियर यहाँ पे आपकी डिवाइड होगी। 2 एम्पियर इस पार्ट में कितनी जाएगी, इसमें कितनी जाएगी, हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 12 ओम, बिकॉज इट इज़ 12 ओम का रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, डबल है, तो करंट रिवर्स रेशियो में जाता है, तो इसमें करंट कितना जाएगा, 2x जाएगा और इसमें x जाएगा। ओके, या फिर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि आपको x सॉल्व करना था, मुझे नहीं पता इसमें करंट कितना है x, तो इसमें आपने x/2 मान लिया। नो डाउट अगर आप जंक्शन लॉ लगाओगे तो x और x/2 जो दो करंट हैं यहाँ पर डिवाइड हुई हैं, जनरेट हुई हैं, वो 2 एम्पियर से हुई हैं, तो 3x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर, एंड x = 4/3 एम्पियर। तो सिंपली अगर पूछा एमीटर का रेजिस्टेंस, जो फर्स्ट एमीटर होगा उसके थ्रू कितनी करंट पास कर रही होगी, फर्स्ट एमीटर के थ्रू 6 ओम वाली करंट पास करेगी, 6 ओम के साथ सीरीज में लगा है, तो 6 ओम की करंट को मेजर करके बताएगा। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सिंपली 4/3। अच्छा, फिर ये करंट आपके आगे जाएगी, कितनी करंट थी, 2 एम्पियर, यहाँ पे क्लब होकर 2 जाएगी, फिर से करंट डिवाइड होगी 6 और 3 में, 6 और 3 में फिर से वही रेशियो आ जाएगा, 6 ओम में रेजिस्टेंस कितना, करंट कितनी आएगी, x/2, और 3 में कितनी जाएगी, x। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपके फिर से कितना आ जाएगा, 4/3, ये कितना हो जाएगा, 2/3। ओके, ये फिर से क्लब होकर कितना जाएगा आपके पास, 2 एम्पियर, और श्योरली A2 रीडिंग ऑफ एमीटर पूछा जाए, सेकेंड एमीटर, तो कितना हो जाएगा, होल करंट इज पासिंग थ्रू सेकेंड एमीटर, 2 एम्पियर। तो एमीटर इज सिंपल डिवाइस विच मेजर्स द करंट। अभी भी हम वही काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल हम नहीं कर पा रहे हैं, पर ठीक है, एक बार हम गेस कर रहे हैं मीटर की रीडिंग होनी चाहिए। प्रैक्टिकली हो सकता है आंसर डिफरेंट आए, क्योंकि आपने एज्यूम किया है कि 0 रेजिस्टेंस होना चाहिए, पर हो तब ऐसा नहीं होने वाला, उसके अंदर कॉइल होती है, उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। अब मान लो आपको क्वेश्चन बेटा मैं इस तरीके से आपको दूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, या आपने एक रेजिस्टेंस लिया, इसके साथ आपने एक रेजिस्टेंस और लिया, यहाँ पे आपने अमीटर लगा दिया, और अमीटर के साथ साथ बता दिया गया आपको सर ये 4 ओम का एक अमीटर है ना। इस बार हमने ऐसा अमीटर ले लिया, यहाँ पे अमीटर लिया आपने, A1 था, ये आपने A2 मान लिया, इसके आगे आपने एक रेजिस्टेंस लिया, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस आ गया, इधर लेके आया, एक रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ था, और एक अमीटर आपने यहाँ पे लगा दिया, A3। ओके, क्लियर। तो आप अच्छे से देखिए, एक एमीटर में तो आप बता रहे हैं रेजिस्टेंस से, बाकी में आप कुछ नहीं बोल रहे। अगर कुछ नहीं बोल रहे तो हम उसे आइडियल एमीटर जूम करके चल सकते हैं। यहाँ पे आपने सेल लिया, सर्किट को एनर्जी से बचाने के लिए, एनर्जी वेस्ट ना, तो आपने स्विच लगा दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको बता देगा ये कितना आ रहा है, 8 ओम आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 12 ओम आ रहा है।
ये आपको कितना बता देगा? सर 6 ओम आ रहा था, ये आपके पास 6 ओम, 3 ओम, ये आपके पास 4 ओम का एक रेजिस्टेंस दे दिया गया और आपने सेल मान लिया यहाँ पे 28 वोल्ट का आपने एक सेल ले लिया है। अब आप अच्छे से देखिए तो थोड़ा सा चेंज हुआ है कि भाई अमीटर इस बार आपने एक रेजिस्टेंस का ले लिया। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अमीटर अगर आइडियल लिया जाएगा तो जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह ट्रीट करोगे। तो अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूँ तो सर्किट को रीड्रॉ करने पे देखो इसका सोल्यूशन जो बनना चाहिए, भाई देखो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा भाई 28 वोल्ट का आप सेल लगा दीजिए भाई पहले तो, ठीक है। सर्किट को रीड्रॉ करिए तो ये जो आपने 8 और 4 लिए थे ये सीरीज़ में थे, अब ये वायर तो काउंट करना पड़ेगा ना। तो 12 और 12 ओम के अगर आप लगाओगे तो से 12 और 12 पैरेलल में कितना बन जाएगा? आपके पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 6 आ जाएगा। ये वायर जो आपके पास आ रहा था इसको जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस कर दीजिए, ये 6 आ गया। 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका? पैरेलल में था 2 आ गया। अब आप अच्छे से देखो ये जगह जो आई यहाँ पर अमीटर कैसा है, कुछ नहीं बोला गया तो आइडियल मानेंगे जीरो रेजिस्टेंस है। जीरो रेजिस्टेंस इसका मीनिंग क्या होगा? जब आपकी करंट इस जंक्शन पे आएगी तो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे को जो हाई रेजिस्टेंस है उससे कम और जो कम रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा। पर ये तो आपका शॉर्ट सर्किट कर दिया ना। डेफिनेटली ये अमीटर दिख रहा है आपको, पर ये है तो जीरो रेजिस्टेंस वायर ना। तो भाई आप इस सर्किट को अगर ड्रॉ करें तो सर्किट को इस तरीके से हुआ कि सर 4 ओम है ज़रूर, पर आपने टेक्निकली उसे शॉर्ट कर दिया। ओके, तो अगर मैं पूछूँ यहाँ पे कि 28 वोल्ट है और सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऑफर हुआ तो साफ साफ दिख रहा है सर ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 2 ओम तो सीरीज़ में हो गया और ये 4 ओम आपने बाईपास कर दिया। तो अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट कितनी हो जाएगी? 28 डिवाइड बाय ऑल रेजिस्टेंस आर सीरीज, तो 6, 6, 12 तो 14, ये आपकी 2 एम्पियर करंट आएगी। अब ये 2 एम्पियर जो करंट आएगी वो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 एम्पियर आएगी, डिवाइड होगी। और आपने देखा कि सर आगे वाला पूरा जहाँ पे जंक्शन मिलते हैं आके दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट भी सेम जाएगी। इसमें 1 एम्पियर करंट जाएगी और इसमें 1 एम्पियर करंट जाएगी। ये 1 एम्पियर करंट आपके मिक्स होकर आगे आई, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आएगी। A2 से ऑल करंट, सारी करंट इससे पास कर रही है। फिर से करंट डिवाइड होगी इस पर 6 और 3, तो 2:1 के रेशियो में। तो आपने पहले ही पढ़ा 2/3, ये 4/3 हो जाएगा और ये 1/3, तो 2/3 करंट आ गई। ये इसके साथ मिक्स हुआ तो कितना हो गया आपके पास? 2 एम्पियर करंट आ गया। अभी 2 एम्पियर जो होगी 4 से नहीं पास होगी, जीरो रेजिस्टेंस वायर है, सारा इससे पास करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि सर यहाँ पे करंट रीडिंग क्या होगी, तो रीडिंग ऑफ फर्स्ट ammeter, reading of second ammeter, reading of third ammeter. Reading of first ammeter is simply 1 ampere. Reading of second ammeter, whole current is passing to A2 and क्योंकि A3 आइडियल है तो सारी करंट को विड्रॉ कर लेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? रीडिंग ऑफ A3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, तो सर्किट में हम इस तरीके से रेजिस्टेंस अमीटर को लेके चलेंगे। अगर आइडियल है तो उसको जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह, और अगर रेजिस्टेंस दिया गया है तो फिर उसको रेजिस्टेंस की तरह काउंट करेंगे। सिंपल करंट बतानी उसके थ्रू कितना जाता है। अब अगर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और दूँ कि सर मेरे पास यहाँ पे एक सेल था, एक सेल आपने ऐसे रखा, ये मेरे पास एक बल्ब था, ये मेरे पास एक बल्ब था और यहाँ मैंने एक अमीटर लगाना है। क्लियर? ओके, ये मैंने कितने का मान लिया सर? 6 ओम का मान लिया। ये कितना मान लिया? 3 ओम मान लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूँ, बड़ा सिंपल सेट कॉन्सेप्ट है कि ये मैं एक 12 वोल्ट का सेल ले लेता हूँ और अमीटर नहीं होता है ना। अगर आइडियल अमीटर होता तो करंट कितनी आती? आइडियल अमीटर होता तो आप बोलते सर बड़ा बढ़िया सा आंसर आता, आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी आती सर? 12 डिवाइड बाई 6 + 3 9 आता। 12 डिवाइड बाई 3 आपका 4/3 1.33 एम्पियर आपकी रीडिंग आती। पर अगर बच्चे में मान लो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, अमीटर का रेजिस्टेंस मैंने कुछ मान लिया, कितना मान लेते हैं सर? एक अच्छी सी वैल्यू ले लीजिए। तो आपने कहा सर 1 ओम ले लेते हैं, है ना, सफिशेंट है। 1 ओम लेते हो तो बताना अब आपके पास क्या हो जाएगा? 6, 3, 1 ओम। ये 6 था, ये 3 था, ये 1 था। क्या आइडियल अमीटर सर्किट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था? नहीं सर, वो करंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा, जैसे पहले थी वैसी बात में। पर अमीटर रेजिस्टेंस 1 ओम ले लिया तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, सर्किट पूरा चेंज हो गया। 6 और 3 और 1 आपके किस में आ गए? सीरीज में आ गए। 12 डिवाइड बाई 6, 3 + 1 कितना हो गया आपका? 10 है, 1.2 एम्पियर। ओके, ये आपकी आइडियल रीडिंग थी जो आनी चाहिए और ये हमारी प्रैक्टिकल रीडिंग है जो आई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस आपका अमीटर का होगा। नो डाउट अमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना बेटर है। मान लो ये 0.1 है, ये 0.001 है, ये 0.001 है, 0.00001 है,
तो जितना आपका मीटर रेजिस्टेंस कम होता जाएगा उतनी आपकी रीडिंग बेटर होती जाएगी। आपसे एक छोटा सवाल यहाँ पूछा जा सकता है कि सर ये जो मैंने एक मीटर यूज़ किया उससे मेरी परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो परसेंटेज एरर सिंपल सा है, अगर मीटर नहीं होता तो रीडिंग कितनी आती, 1.33। आपके एमीटर यूज़ करने से रीडिंग में कुछ फ़र्क पड़ा? यस सर। तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, चेंज जो आया उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो 4/3 हो गया। ये 1.2 डिवाइड बाय 4/3 इंटू 100, ये वैल्यू सॉल्व की जाए तो आपके पास कितना आ गया, 3 इंटू 1.2 3.6, तो 0.4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, और 10% का एरर है इसमें। ओके, तो जो वैल्यू आपकी 4/3 आनी चाहिए थी उससे 1.2 आई। चेंज को आपने ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दिया, चेंज आपके पास कितना आ रहा है, 4 - 3.6 डिवाइड बाई 3, तो आपके पास ये वैल्यू 10% की एरर है। तो एक चीज़ पक्की होगी, एमीटर हम जब भी यूज़ करेंगे किस में यूज़ करेंगे सर, सीरीज़ में यूज़ करेंगे। कोशिश ये करेंगे एमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए इट शुड हैव 0 रेजिस्टेंस सो दैट इट डज़ नॉट अल्टर द करंट। सर्किट हमने अप्लाई करके देखा, एमीटर का आइडियल है तो 0 रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे, अगर उसमें कुछ रेजिस्टेंस है तो फिर हम उसको काउंट करेंगे सर्किट में। और अगर आइडियल एमीटर किसी बल्ब के साथ या किसी पैरेलल लगाया जाएगा टेक्निकली वो शॉर्ट हो जाएगा। ओके।